नमस्कार। स्वागत है आप लोग सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि मेरी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, लास्ट वीक की है, CAIT की, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार को से डिमांड करी है और इन्होंने बड़ी चिंता जाहिर करी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 साल में 2 लाख, जी हां, आपने सही सुना, 2 लाख किराना दुकानें, रिटेल स्टोर भारत में बंद हो चुकी हैं और यही स्थिति रही तो आने वाले 2 साल में इसकी संख्या 10 लाख के पार हो सकती है। किराना दुकानें धड़ाधड़ तेजी से बंद हो रही हैं। इसमें लोगों के रोजगार भी जा रहे हैं और ये तेजी से इकोनॉमी शिफ्ट है। अब आप कहेंगे किराना दुकान से होता क्या है? आपको समझाने के लिए बता दूं, रिपोर्ट में कहा गया है किराना दुकानों का टर्नओवर $600 बिलियन है। बहुत बड़ी रकम है। इसमें कई लोग लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर से लेके, रिटेल से लेके, एक चेन बनी हुई है कंज्यूमर तक। अब यहां पे बहुत तेजी से कब्जा होता जा रहा है ऑनलाइन कंपनियों का, क्विक कॉमर्स का। क्विक कॉमर्स आजकल इकोनॉमी तेजी से क्विक कॉमर्स की ओर शिफ्ट कर रही है। जो नई जनरेशन है वो दुकान जाना पसंद नहीं कर रही है। इस वजह से 2 लाख दुकानें बंद हो चुकी हैं, 10 लाख होने वाली हैं और यही स्थिति रही। हाँ, मैं बोल रहा था $600 बिलियन है। क्विक कॉमर्स का टर्नओवर अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $6 बिलियन का है, जो तेजी से बढ़ रहा है। यदि इसी स्पीड से बढ़ा तो अनुमान है 2030 तक ये $40 बिलियन को पार कर चुका होगा। ये रिपोर्ट में कहा गया है। मेरा अनुमान है कि यदि इसी स्पीड से बढ़ा तो 2034 तक, 34 तक ये 50% इकोनॉमी का हो जाएगा, रिटेल इकोनॉमी का, और इसका टर्नओवर करीब करीब 250 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इकोनॉमी तेजी से शिफ्ट कर रही है। जो नई यंग जनरेशन है वो दुकान जाना पसंद नहीं करती है। वो कहती है मैं 30 का दूध 40 में ले लूंगा, मैं जो प्लेटफॉर्म फी देने को तैयार हूं, बट मैं दुकान नहीं जाऊंगा। तो ये एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा शिफ्ट है। दुकानें तेजी से बंद हो रही है। इन्होंने रिपोर्ट में कहा है ये इकोनॉमी शिफ्टिंग ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की शिफ्टिंग है। क्विक कॉमर्स कंपनियां बहुत तेजी से आते जा रही हैं। उसका रीजन है कि उनके पास जो स्टाफ है वो स्पेशलाइज्ड है। इसके बाद जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। किराना दुकान के पास ये सारी चीजें नहीं है। किराना दुकान के पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो महंगी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें अपने ग्राहक को जोड़ने के लिए या बनाए रखने के लिए। जो किराना दुकान है उनके पास एक और समस्या बड़ी है, वो डीप डिस्काउंट नहीं दे सकते। जैसे आप क्विक कॉमर्स पे जाएं, 20%, कहीं कहीं तो 50% तक MRP से डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट देने की हैसियत रखते हैं, उनके पास प्रॉपर फंडिंग है। किराना दुकानों के पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, तो वो नहीं दे सकते। दूसरा, इन्होंने एक जो डिमांड रखी है सरकार से, इनका कहना है कि जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उसके ऊपर एक लग्जरी टैक्स लगा दिया जाए। हालांकि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लग्जरी टैक्स लगा दो मोदी जी तो हमारी जान बचे। तो ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि क्विक कॉमर्स के पास फॉरेन की फंडिंग है। अभी 2002 में एक एक्ट पास हुआ है, फेयर कंपटीशन के लिए 2002 में कानून बन चुका है। रिटेल वालों जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि उनके पास प्रॉपर फंडिंग है। अब यदि आप सोचो, यदि मेरे पास प्रॉपर फंडिंग है 100, 200, 500 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का, मैं किसी दुकान को मुझे बर्बाद ही करना है। मान लो मैं चाय बेचता हूं जी, थोड़ा देर के लिए कोई चाय की दुकान बहुत अच्छी चल रही है किसी इलाके में, वो 10 रुपए बेच रहा है, मैं तो जी 5 में बेचूंगा, मैं 1 रुपए में बेचूंगा, मैं जी फ्री में दूंगा। मेरे पास 100 करोड़ की फंडिंग है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो दुकान बंद होकर चली जाएगी, फिर मैं अपने चाय को बेचूंगा 10 रुपए कप, 20 रुपए कप। तो कहना है कि जो फेयर कंपटीशन नहीं कर रहे वो लोग, चूंकि उनके पास फंडिंग आ रही है फॉरेन से, इन्वेस्टर्स की फंडिंग आ रही है, वो डीप डिस्काउंट देने में सक्षम है। हम सक्षम नहीं है डीप डिस्काउंट देने में। तो रिटेल किराना स्टोर वालों का एक ये भी कहना है कि एक
ये फेयर कंपटीशन नहीं है, या तो वो फेयर कंपटीशन करे या अदरवाइज वो लग्जरी टैक्स लगा दिया जाए। और एक बात देखा जाए तो ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग है। ये भी कहना है कि चूंकि हम कंपटीशन कर देने में सक्षम नहीं है क्विक कॉमर्स वालों को, तो एक फेयर कानून बनाया जाए जिससे क्विक कॉमर्स को रोका जाए। ये हालांकि संभव है नहीं। दूसरा इनका कहना है कि जैसे आपने ओला उबर के जगह पे एक भारत, ओला उबर के जगह पे नहीं, ओला उबर के बराबर में एक भारत टैक्सी ऐप खड़ा कर दिया है, वैसे ही एक ऐप खड़ा कर दो जिसमें हम जाके अपना दुकान को लिस्ट कर सके और हम भी क्विक कॉमर्स की तरह अपना सामान बेच सके। ये उनकी डिमांड है। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में 5 साल 10 साल में किराना दुकान बीते जमाने की चीज हो जाएगी। यूं भी किराना दुकान जो इंडिया में सरवाइव कर रही है वो इसलिए सरवाइव कर पा रही है क्योंकि रेंटल हाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सारी कॉस्टिंग है, वो इसलिए सरवाइव कर पा रही है कि एक ही परिवार के 4-5 लोग उसमें इंगेज होते हैं। यदि उसमें एक परिवार का कोई 2 या 3 लोग इंगेज है, उनकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये फिक्स कर दो, 60,000 रुपये सैलरी उनको निकालना मुश्किल है। तो CIIT की जो डिमांड है उन्होंने रखा है सरकार से, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में किराना दुकान बीते जमाने की चीज हो जाएगी। धन्यवाद।